भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति बरकरार। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद रिश्ते तनावपूर्ण। चीन की दगाबाजी बरकरार। चीन ने ईस्टर्न लद्दाख में खोला एक और मोर्चा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का बड़ा दावा। 2020-21 में कोरोना संकट की वजह से भारत की जीडीपी ग्रोथ में 4.5% की आ सकती है गिरावट। करीब 6 दशकों की सबसे बड़ी गिरावट होगी। बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। 25 जून 1975 को लगे आपातकाल का बताया लोकतंत्र का काला अध्याय। कांग्रेस की काली करतूत और भारतीय लोकतंत्र से सबसे दुखद अध्याय। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 2 आतंकियों को किया ढेर। पेट्रोल की कीमतों में 19वें दिन भी बढ़ोतरी। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 16 पैसे बढ़कर 79.92 रुपए प्रति लीटर, तो डीजल की कीमत 14 पैसे बढ़कर 80.02 रुपए प्रति लीटर। नमस्कार, स्वागत आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और हम बात करेंगे चावल की। तो पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन में आत्मनिर्भर है। धान की खेती में पश्चिम बंगाल देश में शीर्ष स्थान पर आता है। बंगाल सरकार अब राज्य में प्रोटीन से परिपूर्ण धान की खेती शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। एकमात्र बंगाल में ही धान की 3 तरह की खेती होती है। रबी और खरीफ दोनों मौसम में बंगाल में आउस, बोरो और अमन धान की खेती होती है। अब अधिक प्रोटीन युक्त धान की पैदावार शुरू होने पर राज्य में 4 तरह की धान की खेती होने लगेगी। हालांकि अधिक प्रोटीन युक्त नई धान की प्रजाति का आविष्कार राष्ट्रीय धान शोध संस्थान ने किया है। CR 310 नाम से अधिक प्रोटीन युक्त धान की खेती अन्य कई राज्यों में भी शुरू होने वाली है। राष्ट्रीय धान शोध संस्थान द्वारा आविष्कार किए गए इस नई प्रजाति के धान की खेती करने की अनुमति उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा की सरकारों ने दे दी है। चूंकि पश्चिम बंगाल की जलवायु और मिट्टी धान की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, इसलिए यहां भी अधिक प्रोटीन युक्त नई प्रजाति के धान का बड़े पैमाने पर उत्पादन की संभावना है। कृषि विभाग अधिक प्रोटीन युक्त धान की खेती शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। राज्य के कृषि मंत्री का कहना है कि कोई भी अच्छी चीज को बंगाल जल्द अपनाता है। चावल पश्चिम बंगाल का प्रमुख खाद्य है, इसीलिए अधिक प्रोटीन युक्त धान की खेती शुरू करने को लेकर सरकार गंभीर है, लेकिन उसके विभिन्न पक्षों की गहन जांच पड़ताल की जाएगी। राज्य में तैयार होने वाले धान से नई प्रजाति के धान का तुलनात्मक परीक्षण भी किया जाएगा। अगर नई प्रजाति के अधिक प्रोटीन युक्त धान में और पोषक तत्व भी समान मात्रा में होंगे तो उसकी खेती राज्य में शुरू की जाएगी। राष्ट्रीय धान शोध संस्थान के वैज्ञानिकों का दावा है कि इस नई प्रजाति के धान से देश में प्रोटीन की कमी और कुपोषण दूर करना संभव होगा। मिड डे मील में बच्चों के लिए इस धान से उत्पन्न चावल उनके सेहत के लिए पोषण युक्त साबित होंगे। पिछड़े क्षेत्र की महिलाओं और बच्चों को इस धान से उत्पन्न चावल देने से उनमें कुपोषण की शिकायत नहीं रहेगी। साधारण धान में प्रोटीन की मात्रा 6 से 8% रहती है, लेकिन CR 31 नई प्रजाति के इस धान में प्रोटीन की मात्रा 11% है। नवीन नामक धान के साथ असम के NRC 115 नस्ल के बीज का मिश्रण कर संकर पद्धति से नई प्रजाति तैयार की गई है। राष्ट्रीय धान शोध संस्थान के खलिहान में 214 में अधिक प्रोटीन युक्त धान CR 31 का सफल परीक्षण किया गया। उत्पादन के बाद इस प्रजाति के धान में प्रोटीन की मात्रा 11% पाई गई। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि
देश में संतुलित खाद्य की कमी पूरे करने में यह दान काफी मददगार साबित होगा। अभी हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, खबरों का सिलसिला यूं ही बने रहेगा।